दोस्तों, आज सुबह हम मनाली से लौटे ही थे। अब नहा धोने के बाद में अब हम जा रहे हैं चावड़ माता के मंदिर, क्योंकि उनकी यहाँ बहुत मान्यता है। तो हम जा रहे हैं चावड़ माता को जल चढ़ाने। तो हम मिलते हैं आपको चावड़ माता के मंदिर पे। तो फाइनली दोस्तों, हम चावड़ माता के मंदिर पहुँच गए हैं। चावड़ माता के मंदिर को नहलाने के दोस्तों हम चल दिए हैं चावड़ माता से मंदिर से। गाड़ी करिए अनलॉक करने के बाद हम बैठ गए अपनी गाड़ी में। नज़ारा काफ़ी वही है गांव वाला। गाड़ी करी स्टार्ट, चलाई एसी, हटाई हैंडब्रेक और डाला पहला गियर। दोस्तों ये हैं हमारे भोले बाबा, जिन्हें हम डेली जल चढ़ाते हैं। और ये है यहाँ का बाहर का नज़ारा। भोले बाबा को हाथ जोड़ के नमस्कार करके हम चल दिए हैं घर के लिए। ये है खेत खलियान। तो दोस्तों हम करेंगे अपनी गड्डी साफ़, क्योंकि हम अपनी गाड़ी साफ़ करते हैं अपने घर ही। ये हमारा प्लॉट है, ये हमारा मकान है, ये अपना ट्रैक्टर खड़ा है, ये तो किसी भैया का टेम्पो है। तो गाड़ी साफ़ करते हैं। तो दोस्तों हमने फाइनली गाड़ी साफ़ कर दी है। अब हमें निकलना है अलीगढ़ के लिए। तो दोस्तों गाड़ी धोने के बाद में गाड़ी कितनी खूबसूरत लगती। जब से बेचारी मनाली से लौटी है, इसकी खूबसूरती गायब हो गई थी। तो फाइनली हमने सोचा धोने का, तो हमने दोबारा गाड़ी धो दी है आज। धोने के बाद में अब हम गाड़ी धोने के बाद में अब हम खुद को दोबारा धोएंगे, क्योंकि एक बार हम नहा लिए सुबह, अब हम दोबारा नहाएंगे। नहाने के बाद में हम जाना है अभी अलीगढ़, तो इसीलिए हमने करी है गाड़ी साफ़। तो हम चलो दोबारा नहाते। दोस्तों हम दोबारा नहा लिए हैं, अब हम जा रहे हैं अपने अलीगढ़ के लिए। अब अलीगढ़ जा रहे हैं। दोस्तों हमारे पास आया है नितिन। राम राम भाइयों, ये थारा भाई नितिन। ये थोड़ा ये नितिन है। राम राम भाइयों, ये थारा भाई नितिन आपका स्वागत करता है बावपुरिया ब्लॉक में। ये मेरा भाई, ये ऐसी नहीं भाई ओबीसी में आता है। ये मेरा भाई शिमला मनाली घूम के आया है। ये इसकी यहाँ पे गर्मी में इसे अच्छा नहीं लग रहा है। राम राम भाइयों। तो दोस्तों हम निकल लिए हैं अपने अलीगढ़ के लिए, क्योंकि हमें करानी है गाड़ी की एसी ठीक, क्योंकि इसकी टूट गई है बेल्ट। तो हम मंगूपुर होते हुए बरला मोड़ को जा ही रहे थे, तभी रास्ते में पड़ गए बिटौड़ा, जिनको देखते हुए निखारते हुए हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं बरला थाने के पास। तो जैसे कि आपको पता है, मैं जा रहा हूँ आज अलीगढ़। 4 दिन की ट्रिप मनाली मारने के बाद में मेरा सारा काम बिगड़ गया था। ये है हमारे यहाँ की कंबाइंड मशीन, जिससे कटते हैं गेहूँ। और ये है ये दोस्तों, ये तो अपनी ही कंबाइंड निकली। बाकी दोस्तों अभी हम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बल्ला मोड़ रुकेंगे, वहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे अपने लिए। फिर उसके बाद सफ़र को दोबारा कंटिन्यू कर देंगे। हमें जाना है अभी अलीगढ़ हमें जाना है सबसे पहले नुमाइश ग्राउंड, सबसे पहले जाना है बोनेर, क्योंकि हमने अपनी एसी की बेल्ट टूट गई है कल रात, तो बेल्ट पड़वानी है। फिर उसके बाद में हमें जाना है नुमाइश ग्राउंड पहुँचने के बाद फिर हमें जाना है RTO, क्योंकि वहाँ से लेना है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद लौट के आएंगे नुमाइश ग्राउंड पे अपनी दुकान पे। उसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे रेलवे रोड। वहाँ से हम थोड़े से कपड़े एक्सचेंज करने हैं और थोड़े ख़रीदने भी हैं। तो बाकी ये रोड बहुत ख़राब है, इस रोड पे गाड़ी हम तेज़ नहीं चला सकते हैं। तो आराम से अपनी गड्डी को चलाते हुए हम निकल रहे हैं सीधे अलीगढ़ के लिए। दोस्तों ये है हमारे यहाँ लगती है पैंट, यहाँ लगती है जानवरों की पैंट, भैंस की, गाय की, और काफ़ी सारे जानवर आते हैं। जैसे कि आ भी चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ ये उसके बाद में ये है हमारे यहाँ का बरला थाना। ये इधर ये रास्ता है हमारे यहाँ बल्ला मोड़ जाने की। तो वहाँ डायरेक्ट बल्ला मोड़ ही निकलेंगे, इंडिकेटर देते हुए सीधे बल्ले मोड़ की साइड गाड़ी मोड़ दी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे बल्ला मोड़ पे। दोस्तों हम बल्ला मोड़ पहुँच चुके हैं।
बल्ला मोड़ से हमने ले ली है एक स्टिंग। अब स्टिंग लेने के बाद सीधे अपने सफ़र को तय करते हुए इस गर्मी में, क्योंकि गाड़ी की एसी नहीं चल रही है। कि ना चलने का कारण है कि गाड़ी की बेल्ट जो है टूट चुकी है। ये बस वाला बहुत ज़्यादा परेशान है, तो हमने सोचा इसको आगे निकाल दिया जाए, तो हमने इसको आगे निकाल दिया है। ये है बस वाला। बाकी हम चलते हैं, ये रास्ता सीधे जाएगा बोनेर के लिए। तो इस रास्ते पे हमें सीधे चलना है बिल्कुल। 25 किलोमीटर समथिंग चलने के बाद में हम पहुंच जाएंगे बोनेर, जहाँ से हमें बेल्ट पड़वा के 5 मिनट में निकलना होगा निवास ग्राउंड की तरफ, जहाँ हमें बहुत सारी भीड़ भी मिलेगी, इंटरेस्टिंग चीज़ भी मिलेंगी देखने के लिए। फिर हम अपनी दुकान पे आके कुछ सोचेंगे कुछ काम कराने का। अगर समय मिला तो आज हम बेस रखवा देंगे अपनी दुकान में, वरना पर गाड़ी जैसे चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी। और टाइम नहीं मिला तो दोस्तों हम अपने रूट पे पड़ चुके हैं। अभी मिलते हैं आपको डायरेक्ट बोनेर चौराहे पे पहुंचने के बाद में अपनी गड्डी के साथ में। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में। फाइनली दोस्तों हम नानू पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है नानू वाला पुल। ये इधर जाता है अग्राबाद कानपुर के लिए, और ये इधर निकल जाता है अलीगढ़ के लिए ये रोड। तो अभी हम आपको चल के दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे आप छर्रा की साइड से आओगे और आपको अलीगढ़ की तरफ जाना है, तो ये दुकानें पड़ेंगी। यहाँ बेवफा चाय वाला है एक, ये रहा। इसके बाद आप डायरेक्ट इस पुल को नीचे होते हुए इधर के लिए निकल जाना है। और ये रोड गया है वो अलीगढ़ के लिए, और ये है विजयगढ़ नानू। और दोस्तों ये है, अब हम हाईवे पर बिल्कुल चढ़ने वाले हैं। ये वही वाला हाईवे है जो बुलंदशहर से उस दिन हम वापस लौट के आए थे, जिस दिन मनाली से लौट के आए थे, इसी रोड पे होके आए थे हम। तो दोस्तों ये रास्ता जो है सीधा बिल्कुल दिल्ली में जाके निकलता है, दिल्ली को जाता है ये। और आप इधर चले जाओगे तो आप इससे कानपुर पहुंच जाओगे। ये इधर दिल्ली से कानपुर हाईवे है, और ये है आपका अलीगढ़ विजयगढ़। ये आप जरा देख लें। और यहाँ से बोनेर चौराहा मात्र 3 किलोमीटर दूर है, तो हम यहाँ से बहुत ही जल्दी पहुँचने वाले हैं। डायरेक्ट बोनेर चौराहे पर पहुँचने के बाद में अपनी गाड़ी में बेल्ट पड़ाते हैं, जिससे एसी चलने लग जाएगी और हमारा चेहरे पे जो पसीना आ रहा है वो नहीं आएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं अभी आपसे जब तक तो जो एसी वाली बेल्ट टूटी थी कल, वो थोड़ा सा उसका पार्ट हिलका रह गया था उसमें, जो कि अब रेस देने पे आवाज़ कर रहा है, जैसे आप सुनेंगे ये वो लग रहा है उस बेल्ट में। दूसरी बेल्ट पर आवाज़ कर रही है। फिर इस चक्कर से हमें अभी अपनी गाड़ी बहुत आराम आराम से चलानी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बेल्ट को भी तोड़ दे। गाड़ी ओके हो गई है, तो हमें जाना है आरटीओ। तो फाइनली हम दोस्त आरटीओ से काम कराने के बाद मैं और छोटू दोनों जने गाड़ी पार्किंग से निकाल के अब दोनों भाई हम निकल जाते हैं छोटू की दुकान पे। तो इसको लगा के डालूंगा मेरा भाई टूटी वाला। तो हमने यहाँ सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हमने यहाँ से ब्रेड पकौड़ा और कोल्ड ड्रिंक लेके मैं और मेरा छोटू भाई, छोटू जब भी घुन्ना के देख रहा था तो मैंने इसके मारा एक रैप्टा मार के इससे कोल्ड ड्रिंक की बोतल और बढ़ गए गाड़ी की तरफ। उसके बाद हमने करी गाड़ी अनलॉक करने के बाद में हमने बैठाया इस व्यक्ति को, जो कि मेरा छोटा भाई है। तो दोस्तों हम फाइनली अपना काम सारा ख़त्म करने के बाद में हम निकल लिए हैं अपने घर के लिए। अब हमें घर पहुंचना है क्योंकि डैडी का आ रहा है फ़ोन, और बाकी अपना ड्राइविंग लाइसेंस का काम कंप्लीट करा लिया।
गाड़ी करा ली ओके। निवास ग्राउंड पे हम गए नहीं क्योंकि हम हो रहे थे लेट, घर से आ रहा फ़ोन, तो हम चल दिए हैं अपने घर के लिए। तो दोस्तों अगर ये आपका ब्लॉग पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ये है अलीगढ़ का हमारे का एयरपोर्ट, आप इधर देख पा रहे होंगे, ये इधर एयरपोर्ट है, इधर से इसकी रास्ता है, ये रास्ता आपको दिख रही होगी यागटपुर वाली, ये इधर से इसकी रास्ता है। और दोस्तों ये जो रोड है सीधे ये कानपुर के लिए निकल जाता है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये हवाई अड्डे की रास्ता है, जैसे एयरपोर्ट कहते हैं, ये एयरपोर्ट है इधर की साइड में, जो कि अभी स्टार्ट अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी ये इधर बोनेर है, ये सामने पनेठी है। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं, बोनेर चौराहे से निकल आए हैं, पनेठी पर आ चुके हैं। और ये है यहाँ की प्राइवेट बस लोकल जो यहाँ से चलती हैं। ये आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डोंट ड्राइव व्हेन यू आर ड्रिंक, अवॉइड मोबाइल वाइल ड्राइविंग। ये दोस्तों आपको हमारे अलीगढ़ में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अलीगढ़ में हमारे में काफ़ी तरह के खेती बाड़ी होती है। अभी हाल फिलहाल मक्का का सीज़न चल रहा है, गेहूं कटे हैं, अब इन्हीं खेतों में धान लग जाएंगे, जिसे चावल की खेती बोलते हैं। तो अभी गेहूं कटे हैं, उसका भूसा बना है। मोस्टली काम यहाँ पे भी कंबाइन से होता है। और अब हम इधर से भी कासगंज छर्रा के लिए जा सकते हैं, ये आपको बोर्ड दिख गया होगा। और ये रास्ता है कासगंज छर्रा के लिए, ये जो बाइक जा रही है नीचे ये वाली, ये कासगंज छर्रा के लिए गई है। और ये सीधे हमारे लिए, हम नानू होके जाएंगे, हम इधर होके नहीं जा पाएंगे क्योंकि इधर का रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हम इसीलिए इधर होके निकलेंगे। और ये है हमारा 6 लेन हाईवे है, जो कानपुर लखनऊ के लिए भी निकल जाता है। इस रास्ते से आप लखनऊ भी जा सकते हैं, जिस पे हम चल रहे हैं। और लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, फैजाबाद और तुम्हारा मैनपुरी निकल जाएंगे इसी रूट से। दोस्तों इलाहाबाद भी निकल जाते हैं कानपुर होते हुए। हमारे अलीगढ़ से सिर्फ एक यही रूट है जो सबसे कम किलोमीटर में पड़ता है, सबसे शॉर्ट पड़ता है। बाकी अगर दूसरा रूट देखोगे तो वो काफ़ी लॉन्ग पड़ता है। रखने का कोल्ड स्टोर, ये आलू रखने का कोल्ड स्टोर है। आलू की खेती भी होती है यहाँ भी, आलू निकल के अभी इन कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। आलू रखने का इसमें इसका किराया है 210 रुपये चल रही है अभी चिप्सोना का। और वैसा नॉर्मल रखोगे तो 170 चल रहा है। अयोध्या जहाँ से 445 है, कानपुर जहाँ से 200। फाइनली हम अपने रूट पे आ गए हैं। हम कुछ ही पलों में बरला मोड़ पहुँच जाएंगे। बरला मोड़ पहुँचने के बाद में अपनी दुकान मात्र 4 किलोमीटर है वहाँ से। तो अभी यहाँ से बरला मोड़ केवल 2.5 किलोमीटर है। ये एक और कोल्ड स्टोर पड़ गया है यहाँ। हमारी गड्डी चल रही है और ये रोड सीधे सांकरा, छर्रा, एटा, कासगंज इन जगहों के लिए जाता है। इस येर वाला रोड काफ़ी अच्छा है, तो आप कभी भी जाएं इसी रूट से जाएं। अच्छे रोड के साथ साथ ये काफ़ी सेफ रोड है, तो आप रात में कभी सफ़र करें तो इसी रोड का आनंद लें। काफ़ी अच्छा रोड है ये यहाँ इधर की साइड में पड़ जाता पहाड़ीपुर। एक गांव है हमारे गांव के पास में, ये गांव है। यहाँ ये गेस्ट हाउस है और अपना ये कहीं कहीं इन्होंने फॉल्ट कर दिया है। बाकी यहाँ इस रोड पे यूपी बोर्ड वाले स्कूल बहुत सारे हैं, सरकारी प्राइवेट सब प्रकार के स्कूल यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक ये रहा पहला स्कूल, ये पड़ गया। यहाँ पे ये खेती बाड़ी चल रही है, प्लॉटिंग भी कट गई है क्योंकि यहाँ रेट थोड़े हाई हो गए दोस्तों।
अब यहाँ से थोड़ा सा आगे अभी हाल फिलहाल में ही सीओ ऑफिस बना है। पहले यहाँ सिर्फ एक थाना था जिसमें सिर्फ SHO एक सबसे बड़ा अधिकारी था, बट हाल फिलहाल में हमारे क्षेत्र में भारत सरकार ने एक सीओ ऑफिस बना के रेडी कर दी है। ये यहाँ पे सीओ ऑफिस है, ये रही यहाँ ये सीओ ऑफिस अभी हाल फिलहाल बनी है। तो और ये यहाँ पे सत्संग घर है, यहाँ पे यहाँ सत्संग होता है कभी कभी। तो सीओ ऑफिस बनाने का एक सबसे बड़ा कारण था कि इस रोड पे चोरी चकारी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से सरकार ने यहाँ पे सीओ ऑफिस बैठा दिया, जिससे अब यहाँ पे उन चीज़ों पे बारीकी से ध्यान दिया जा सके। अब यहाँ पे सीओ बैठता भी है। ये थाना बरला पड़ता है और ये यहाँ की दतावली है। ये बरला मोड़ से आधे किलोमीटर पहले यहाँ पे ये पेट्रोल टंकी बनती है, जिसकी यहाँ पे इस रोड पे सबसे अच्छी पेट्रोल है। ये यहाँ पे कुछ और भी है। ये इधर की साइड में दोस्तों आम के बाग हैं, आम के। यहाँ पे ये सारे आम के बाग हैं इधर की साइड में। जब गर्मियाँ आएंगी तो मैं आपको आम के बाग दिखाऊंगा जरूर। बाकी ये हमारे विधायक जी का पोस्टर लग रहा है यहाँ पे, ठाकुर राकेश सिंह पूर्व विधायक छर्रा। ये रहा यहाँ पे, ये है दोस्तों गांव दतावली। हाँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी अच्छा सा दिया आज, साया बहुत तगड़ा है दोस्तों। क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ मैंने काफ़ी बग्गियाँ देख ली हैं, क्योंकि ये आज चढ़ेंगी काफ़ी सारी बारातें हैं। कोई अपने घर से जाएगा, कोई अपने घर को लेके आएगा। तो दोस्तों फाइनली हम बरला मोड़ पहुँच गए हैं। ये है बरला मोड़। यहाँ से सिर्फ हमारी दुकान 4 किलोमीटर दूर है। मोड़ से निकले ही थे तभी हमें लगाई स्ट्रिंग की भूख। तो जब हमें स्ट्रिंग की भूख लगती है तो फिर हम किसी की नहीं सुनते। फिर हमने ले ली स्ट्रिंग। रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो अभी ये रास्ता जैसे ही सही होता है थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा रास्ता अच्छा है, तो वहाँ इस स्ट्रिंग को मुँह लगाकर पी लेंगे। ऐसा रोड है ये, फिर भी इस पर इतना ट्रैफिक रहता है, इतना ट्रैफिक रहता है। अरे वेंचूर, ये अल्टो वाले भैया ना रुकेंगे। अरे मांझा बेटे, अब हम सीधे रास्ते खराब होने के कारण बड़े प्यार से आराम से गाड़ी चलाते हुए अब आ गया है रास्ता। अब यहाँ पे आके अपनी स्ट्रिंग की भूख को हम मिटाएंगे। ये रास्ता, फिर भी ये स्कूल है यहाँ सरकारी। ये सामने बरले थाने के लिए रास्ता जा रहा है। रास्ता जा रहा है अपने यहाँ को, आप देख पा रहे होंगे। ये रास्ता जा रहा है अपने यहाँ को। ये इधर गया है, ये है सामने बरला थाना। यहाँ पे जो ये पेड़ वेड़ है ये है बरला थाना। बाकी यहाँ पे पेंट लगती है, यहाँ पे खेती होती है। ये है यहाँ के देसी चीज़ें हैं यहाँ की है। ये इधर जो दिख रही हैं आपको, ये देसी चीज़ है सारी। तो दोस्तों मिलते हैं अभी आपको अपनी दुकान पे पहुँचने के बाद में।